नमस्कार, एटीएम ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रमसती। चलिए पहली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ रुक करते हैं। आपको बता दें कि देश में एलपीजी गैस की किल्लत अब खत्म होने वाली है, क्योंकि भारत आने वाले हैं हजारों टन एलपीजी गैस को निकालने वाले हैं। और वहीं जिसका आपको बता दें कि ईरान ने इसकी इजाजत दे दी है और अब भारत में एलपीजी गैस की जो किल्लत है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत आएगी हजारों टन एलपीजी गैस। तो गैस को निकलने के लिए ईरान ने इसकी इजाजत दे दी है। देश में एलपीजी गैस की किल्लत अब खत्म होगी। इजराइल ईरान युद्ध में जिस तरीके से देश में एलपीजी गैस की किल्लत का सामना करना पड़ा, अब और नहीं, क्योंकि अब देश में एलपीजी गैस की किल्लत अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। जहां भारत अब पहुंचने वाली है हजारों टन एलपीजी गैस को निकलने की इजाजत यहां पे दे दी गई है। ईरान ने इसकी इजाजत दी है और अब देश में एलपीजी गैस की किल्लत अब और नहीं। तो हजारों टन गैस भारत आने वाली है और इसकी इजाजत ईरान ने दे दी है। अब देश एलपीजी गैस की जो किल्लत है वो यहां पे खत्म होती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्वालियर ब्यूरो चीफ राजीव त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारत में जिस तरीके से एलपीजी गैस की किल्लत देखी जा रही थी अब और नहीं। जी बिल्कुल, आपको बताएं, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध के हालात के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में शामिल हार्मुज स्ट्रेट से अब भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता साफ हो गया है। ईरान ने 2 भारतीय एलपीजी गैस टैंकरों को सुरक्षित मार्ग देने की अनुमति दे दी है, जिससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बड़ी चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच प्रतिदिन बढ़ते टकराव के कारण इस समुद्री क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक तेहरान में मौजूद भारतीय राजदूत और भारत के विदेश मंत्रालय के बीच कई दौर की उच्च स्तरीय बातचीत के बाद यह रास्ता खुल पाया है। ईरान ने भारत के साथ अपने ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों का हवाला देते हुए साफ किया है कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। जानकारी यह भी सामने आई है कि एक कच्चा तेल भारतीय टैंकर पहले ही इस मार्ग को पार कर चुका है और जल्द ही सऊदी अरब से तेल लेकर भारत के तटों पर पहुंच जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल 2 टैंकरों को अनुमति मिलने भर की खबर नहीं है, बल्कि भारत की मजबूत विदेश नीति और कूटनीतिक संतुलन का उदाहरण भी है। दुनिया की करीब 20% तेल आपूर्ति इसी 39 किलोमीटर चौड़े हार्मुज मार्ग से होकर गुजरती है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बाधित रहता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बड़ा असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि भारत ने हमेशा संतुलित और बहुआयामी विदेश नीति अपनाई है, जिसके चलते पश्चिम एशिया के लगभग सभी देशों के साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं। ऐसे समय में यह फैसला सरकार के लिए कूटनीतिक सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं विपक्ष द्वारा ऊर्जा आपूर्ति और गैस संकट को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच से घटनाक्रम सरकार के लिए मजबूत जवाब भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की जो खबरें सामने आ रही थी, उनके बीच से फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गैस आपूर्ति सामान्य होने के लिए घरेलू बाजार में दबाव भी कम हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही थी कि एलपीजी गैस की किल्लत तो देखी जा रही है देश में, अब वो और नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जिस रास्ते से इस गैस का आने का था वो रास्ता बंद कर दिया गया था। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध के हालात बने हुए थे, उसको देखते हुए अब जिस तरीके से जो विदेश नीति है, जैसा कि राजीव जी ने बताया कि उसके बाद अब देश में एलपीजी गैस की जो किल्लत है अब वो खत्म होती हुई नजर आ रही है।